गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल। आज हमारे साथ है हीरो मोटोकॉर्प की डेस्टिनी प्राइम, जो कि आती है दिल्ली में एक शोरूम मात्र 71,500 रुपीज़ में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे डेस्टिनी प्राइम के सारे स्पेसिफिकेशंस, इसके फीचर्स, इसके लुक्स, और ये भी जानेंगे कि क्या ये बाइक अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी नई स्कूटर लेने के लिए, तो क्या ये स्कूटर आपकी नेक्स्ट स्कूटर हो सकती है या नहीं। Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लुक्स के बारे में। वैसे जो ये स्कूटी है 3 कलर्स में अवेलेबल है। अभी हमारे पास जो ये स्कूटी है वो है मरून कलर में। सबसे पहले आप देखो तो यहाँ पे आपको हेडलाइट के ऊपर हीरो का एक लोगो मिल जाता है। हेडलाइट आपको हैलोजन लैंप में मिलेगा। हैलोजन लैंप का जो थ्रो है वो काफ़ी अच्छा है। उसके नीचे अगर आप आ जाओ तो ये नंबर प्लेट का स्पेस आ जाता है। यहाँ पर आप देखो तो एक ग्रिल टाइप में दिया हुआ, और ये है इसका DRL मतलब डे टाइम रनिंग लाइट, जो कि हमेशा ऑन रहेगा। और इसके साथ साथ ही आपको इसमें मिल जाता है इंडिकेटर्स को अगर मैं आपको एक बारी ऑन करके दिखाऊं तो इसका जो थ्रो है ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके नीचे अगर आप बात करोगे तो ये आपको क्रोम फिनिश में मिल जाता है, जो कि इस कलर के साथ काफ़ी मैच कर रहा है। इनफैक्ट इसके जितने भी कलर्स है उसके साथ ये जो क्रोम का पैटर्न इन्होंने दिया है ये काफ़ी मैच करता है। और इसका जो मडगार्ड है ये आपको मेटल फिनिश में मिल जाएगा, ताकि कभी भी अगर ऐसे ऑब्वियसली छोटा मोटा एक्सीडेंट हो तो ये टूटे नहीं। और साथ में अगर आप देखोगे तो इस मेटल मडगार्ड के आगे ये रबड़ का पोर्शन दिया गया है, वो इसलिए कि अगर कभी भी छोटा सा इम्पैक्ट पड़े तो मेटल को कुछ ना हो, स्क्रैच ना आए, यहाँ पे ये सारा इम्पैक्ट अपने ऊपर ले ले। इसके साथ आप देख लो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसके साथ आता है, और फ्रंट और रियर इस स्कूटी में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर इसके मीटर को देखोगे तो इसमें डिजिटल भी है और इसमें एनालॉग भी है। सेमी डिजिटल मीटर्स इसमें आपको मिल जाता है हीरो के ब्रांडिंग के साथ। अगर एक बार इसको ऑन करें तो रात में जो इसका लाइट है वो आपको कैसा दिखने वाला है वो एक बार देख लो। ये देखो आप, इसके साथ साथ ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर i3s का बटन है। i3s का जो लोगो है वो आपको मीटर पे भी यहाँ पे मिलेगा, और इस लोगो के साथ साथ और भी लोगो मिलेंगे इस मीटर में, जैसे साइड स्टैंड का लोगो है, i3s का है, फ्यूल का है, हाई बीम का है। हाई बीम का भी आप लोगो यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो डिजिटल मीटर है इसमें भी काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एवरेज फ्यूल कितना आ रहा है ये भी आपको यहाँ पर स्कूटी बताएगी कि आप जिस स्टाइल में राइड कर रहे हो उस स्टाइल में आपका एवरेज फ्यूल कितना निकल के आ रहा है। इसके साथ साथ आपको ओडोमीटर की रीडिंग मिल जाती है कि आपने ये स्कूटी अभी तक कितनी चलाई है। और अगर आप ट्रिप सेट करो कि भैया एक ट्रिप में मैंने राइड कितनी करनी है, ये सारा डिटेल्स मुझे चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इस डिजिटल मीटर में आपको सर्विस रिमाइंडर भी मिल जाता है कि अगर आपने एक सर्टेन किलोमीटर को क्रॉस कर लिया और अब स्कूटर सर्विस मांग रही है तो स्कूटर खुद बताएगी कि भैया हमें सर्विस स्टेशन पे ले चलो। यहाँ पे 2 बटन्स आपको मिल जाते हैं M और S नाम से, जिसपे आप इस पूरे डिजिटल मीटर को कंट्रोल कर सकते हो और S से सेट कर सकते हो। M फॉर मोड है, S फॉर सेट है। और यहाँ पर आपको एनालॉग मीटर मिलता है, स्पीडोमीटर की आपने इस बाइक को कितनी स्पीड चलाया है। और साथ ही साथ अगर आपने इंडिकेटर ऑन कर रखा है तो इंडिकेटर ऑन करने का भी जो लाइट है वो आपको इसी मीटर में मिल जाता है। तो इसका जो मीटर है कुछ इस तरीके का दिखता है। साथ में अगर आप देखोगे तो i3s का बटन है। ये स्कूटर i3s टेक्नोलॉजी के साथ आती है। हीरो मोटोकॉर्प की बहुत सारी बाइक्स में ये i3s टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। i3s टेक्नोलॉजी बेसिकली जब आप स्कूटर को राइड करते हो तो राइड करते वक्त जब भी आपने रेड लाइट पे या फिर कभी भी स्टॉप लिया है थोड़ी देर के लिए, तो i3s टेक्नोलॉजी हेल्प करती है आपके फ्यूल को सेव करने के लिए। वो सेव इस तरीके से करती है कि जैसे ही आपने स्कूटर पार्क किया आपकी स्कूटर खुद ब खुद बंद हो जाएगी, और जैसे ही आप चलने को तैयार हुए आपकी स्कूटर खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सेव करता है इसके फ्यूल को, जो बढ़ाता है इसका माइलेज। अगर माइलेज के बारे में बात करें कि भैया इस डेस्टिनी प्राइम का माइलेज क्या निकल के आता है, तो बहुत सारी जो वेबसाइट्स है और जो लोग रिव्यू कर रहे हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि इसका जो माइलेज आ रहा है 51 से 56 के बीच में आ रहा है। अब ये जो माइलेज होता है जैसा कि आपको भी पता है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप कोई भी बाइक, कोई भी व्हीकल या कोई भी स्कूटर
किस तरीके से किस स्टाइल में राइड कर रहे हैं। तो इसका जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा अगर आप बहुत अच्छे से राइड कर रहे हैं। अब अगर और इसके लुक्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आपको मिल जाता है एक आपका लगेज होल्डर। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर अगर स्कूटी से कुछ सामान वगैरह ला रहे हो तो यहाँ पर लगेज होल्ड कर सकते हो। और साथ ही साथ नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे 3 किलो तक लगेज होल्डर की आपको फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है, जहाँ पर आप यार लगेज होल्ड कर सकते हो। और ये जो स्कूटर है इसके सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि मैं 5 फीट 10 इंच के आसपास का हूँ और मेरे लिए भी इसका लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप 5 फीट 10 इंच के हाइट से भी ज़्यादा हैं तो भी आपको जो लेग स्पेस है वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। मतलब आपका जो पैर है स्कूटर से बार बार टकराने वाला नहीं है। साथ ही साथ इतना स्पेस होने के कारण आप यहाँ पर अपना कुछ लगेज भी रख सकते हैं, कुछ मार्केट में सामान लेने गए हैं वो भी रख सकते हैं। तो इस मामले में मुझे ये स्कूटर काफ़ी पसंद आई है। और ये जो इसका सीट हाइट है ये काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया है, विच इज़ टू बी मेंशन। जिन बंदों की भी हाइट कम है, जैसे लेडी है उनकी हाइट कम है, वो स्कूटर प्रेफर कर रहे हैं, तो ये सीट हाइट के मामले में ये जो स्कूटर है काफ़ी उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और साथ ही साथ इसका जो कर्ब वेट है वो 114 किलो ही है। मतलब ये स्कूटर काफ़ी लाइट होने वाला है। तो अगर आप कभी मार्केट में चल भी रहे हो और स्कूटर को राइड कर रहे हो तो आपको ये नहीं लगने वाला है कि आप बहुत ही भारी भरकम कोई मशीन चला रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी लाइट है। और जैसे मैंने हाथ अभी इस सीट पे रखा है तो इसका जो कुशन है वो काफ़ी काफ़ी कंफर्टेबल कुशन होने वाला। अगर आप देखो, अगर मैं सपोज करो यहाँ पे बैठा हूँ तो देखो कितना कंफर्टेबल ये कुशन होने वाला है। और इसकी अगर चौड़ाई देखो तो बैठने में भी बहुत आराम मिलेगा। और इसका जो पूरा सीट कवर है जो हीरो मोटोकॉर्प खुद ही इसको इंस्टॉल करके दे रही है वो इस पैटर्न में है कि कभी भी अगर आप इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो कई बार क्या होता है हम मोशन में रहते हैं, हमने ब्रेक लगाया, हम थोड़ा आगे आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं खुद भी आगे आने का ट्राई करूं तो ये इतना रग्ड है कि ये आपको आगे आने नहीं देगा। तो इमरजेंसी या पैनिक ब्रेकिंग में भी आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आपकी पोजीशन भी वैसी रहेगी। और ब्रेकिंग की मैं अगर बात करूं तो जिस परफॉर्मेंस का इंजन इस डेस्टिनी प्राइम में लगाया गया उस परफॉर्मेंस के लिए ये इसका ब्रेक काफ़ी फ़ायदेमंद है। 125 सीसी मतलब 124.7 सीसी का इंजन इसमें लगा हुआ है। और अगर मैं थोड़ा और स्कूटर के पीछे आऊँ तो यहाँ देखो क्रोम फिनिश में काफ़ी स्टाइलिश और डिज़ाइन यहाँ पे पैटर्न आपको मिलता है। और साथ ही साथ जो इसका फुट रेस्ट है वो भी आप देखो काफ़ी क्लासी है। वो पुराना ज़माना गया, अभी काफ़ी स्टाइलिश और यहाँ पे फुट रेस्ट कंपनी दे रही है। और अगर आप एग्जॉस्ट को देखो, मैं टच करके नहीं बताऊँगा, काफ़ी गर्म होगी, उसमें भी क्रोम का पैटर्न दिया गया है। क्रोम के मामले में इस स्कूटर पे कंपनी ने, हीरो मोटोकॉर्प ने काफ़ी काम किया। और ये जो लोगो है डेस्टिनी का ये 3D प्रिंट में दिया है जो कि आपको दूर से काफ़ी स्टाइलिश और क्लासी लगने वाला है। नीचे प्राइम का भी इसमें मार्किंग किया हुआ है। अगर हम थोड़ा और पीछे आकर इसके टेल लाइट को देखें और इसके इंडिकेटर्स को देखें तो वो भी काफ़ी डिज़ाइन और दूर से काफ़ी अट्रैक्ट करने वाला ये टेल लाइट और इंडिकेटर दिया हुआ है। एक बार मैं इसका टेल लाइट को आपको ऑन करके बताता हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके का टेल लाइट आपको मिल जाता है और जो इंडिकेटर है वो कुछ इस तरीके की लाइट थ्रो करती है। यही नहीं, जो इंडिकेटर के ऊपर जो मिरर लगाया है कंपनी ने वो भी अगर आप गौर से देखोगे तो काफ़ी डिज़ाइन थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट रखा है इन्होंने, ताकि जो पीछे आपका बंदा चल रहा है, जो राइडर चल रहा है, उसकी आंखों में चुभे नहीं। पेंटागन पैटर्न्स में यहाँ पे डिज़ाइन दिया हुआ है और इसी के ऊपर यहाँ पे आपको जो पेट्रोल का इनलेट है वो आपको बाहर ही मिल जाता है। मतलब अगर आप स्कूटर पर राइड कर रहे हैं तो अब आपको स्कूटर से उतर के पेट्रोल डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बैठे बैठे ही स्कूटर पे इस जगह पर आप पेट्रोल डलवा सकते हैं। मैं एक बार ये आपको देखो, जैसे मैं बैठा हूँ, मैंने यहाँ पे ऑन किया और यहाँ पर आपका पेट्रोल का जो लिड है वो ओपन हो जाता है। यहाँ से आप इस पर पेट्रोल डलवा सकते हैं और यहीं से बैठे बैठे ही आप पेट्रोल के लिड को बंद भी कर सकते हैं। पेट्रोल का लिड खुलता कैसे वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। इससे पहले आप देख लो जो ग्रैब ग्रिल है ये भी काफ़ी स्टडी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिल है, क्योंकि जो बंदा पीछे बैठेगा वो काफ़ी अच्छे से इसको होल्ड कर सकता है ताकि उसको काफ़ी कंफर्टेबल लगे और उसको बिल्कुल भी रिस्क ना लगे। यहाँ फुट रेस्ट आप देख लो काफ़ी अच्छे पोजीशन पे दिया हुआ है। इस तरीके से कोई भी बंदा आराम से इसको राइड कर सकता है। पीछे बैठ के पिलियन काफ़ी कंफर्टेबल और सेफ महसूस करने वाले हैं। और जो इसका एग्जॉस्ट है वो अगर आप देखो तो वो भी काफ़ी डिज़ाइनदार है,
चलो फटाफट इसके एग्जॉस्ट नोट को सुनते हैं कि इसका एग्जॉस्ट कैसा है। तो ये रही इसकी चाबी, हीरो की ब्रांडिंग के साथ। इसके साथ अभी फिलहाल मेरे पास 2 चाबी है, जब आप खरीदोगे आपको 2 चाबी, एक एक्स्ट्रा की भी मिल जाएगी। चाबी को लगाते हैं। एक बात और आपको बताना चाहूँगा, ये जो चाबी है बस एक पॉइंट पे जाके आपको सारे जो भी चाबी का फंक्शन है वहीं पे हो जाएगा। नॉट नेसेसरी कि आपको उतर के, अगर आपको सीट भी खोलना है तो यहीं से आपको सारा काम हो जाएगा। कैसे, थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले स्कूटर को करते हैं स्टार्ट। ये देखो सबसे पहले स्टार्ट हुआ, थोड़ी सी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारी लाइटिंग्स ऑन हो जाती है। और अब हम यहाँ पे इग्निशन को ऑन करने वाले हैं और यहाँ पर इग्निशन ऑन हो गया है। अगर आप आवाज़ सुनना चाहते हो, काफ़ी स्मूथ और काफ़ी रिफाइंड इंजन है, इसके आवाज़ से आपको पता लग जाएगा। ये देखो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी रिफाइंड आवाज़ है। ज़्यादा नहीं सुना सकता क्योंकि ऑब्वियसली एक्सेलरेट करूँगा तो स्कूटर अपने आप आगे चली जाएगी। स्कूटर का यही फीचर होता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो चाबी है वो क्या क्या कर सकता है। आप फटाफट एक बार इधर आके देखो, सारी चीज़ें लिखी हुई है। सीट ओपन हो सकता है और आपका फ्यूल ओपन हो सकता है और साथ ही साथ इग्निशन भी हो सकता है। सीट ओपन करने के लिए आप चाबी को फर्स्ट ऑफ ऑल की जो पोर्शन है वहाँ पर डालो और इसको लेफ्ट पुश किया और यहाँ पर देखो ये सीट आपका ओपन हो गया। इस सीट का अगर आप स्पेस देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, ये देखो। और एक फीचर आपको यहाँ पर और मिल जाता है, तो ये जो लाइट है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है रात में। जब भी आप सीट ओपन करोगे तो सामान देखने के लिए कि सामान इसमें क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलता है USB चार्जर। यहाँ से आपने USB के पिन को हटाया, USB वायर से अपने फ़ोन को, अपने गैजेट्स को आप चार्ज भी बहुत इजीली कर सकते हो। तो लगेज स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। बाकी स्कूटर के सीट को करते हैं बंद और इसी चाबी से आप ये जो पेट्रोल का लिड है इसको भी ओपन कर सकते हो। इसके लिए आपको राइट पुश करना है, ये अंदर पुश करके राइट घुमाना है और ये देखो ये खुल गया। और जैसे ही आप इसको पुश करोगे यहाँ पर आपके मीटर पे एक आवाज़ आएगी, तो बीप की आवाज़ आती है ताकि अगर आप पीछे नहीं भी देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पेट्रोल का लिड है वो खुल गया है। बाकी यार जो स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं, इसके फीचर्स के बारे में बात करूं, लुक्स और इसके सारे डिटेल के बारे में तो बात मैंने कर लिया है। तो हीरो डेस्टिनी 125 प्राइम आती है इंजन डिस्प्लेसमेंट के साथ जो कि है 124.6 सीसी। जो इसका इंजन टाइप आ जाता है वो एयर कूल्ड है FI इंजन के साथ, जिसके कारण आपको इसके माइलेज में भी आप देखोगे काफ़ी अच्छा माइलेज इसका निकल के आता है। फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है और साथ ही साथ जो इसका मैक्स पावर है वो आ जाता है 9.09 PS और मैक्स टॉर्क आ जाता है 10.36 Nm। जो इसका फ्रंट ब्रेक है और रियर ब्रेक है वो दोनों ड्रम के साथ आ जाता है। i3S टेक्नोलॉजी के साथ ये बाइक आती है। स्पीडोमीटर आपको डिजिटल मिलता है, ऑडोमीटर आपको डिजिटल मिलता है और टेकोमीटर भी आपको डिजिटल मिलता है। सेल्फ स्टार्ट के साथ ये बाइक आती है और जो स्कूटर का वेट है वो है मात्र 115 kg का, मतलब बहुत ही लाइट स्कूटर ये होने वाली है। इसको मैंने थोड़ा बहुत अभी राइड यहाँ पर किया है, जिसके कारण मैं आपको बता सकता हूँ कि रिफाइंड इंजन है। इसका हैंडलिंग काफ़ी अच्छा है, सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है क्योंकि मेरे साथ पेलियन भी बैठा हुआ था, उसको भी काफ़ी पसंद आया। जब हम इस शूट लोकेशन पे आ रहे थे तो ये थोड़ा बहुत चला के जो फर्स्ट इम्प्रेशन और ओवरव्यू इस स्कूटर का मेरे नज़र में आया है वो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो ये 71,500 रुपए के एक शोरूम प्राइस पे दिल्ली में अवेलेबल है और जो ऑन रोड प्राइस है वो करीब 81,000 या 82,000 के आसपास आते हैं। आप अपने नियरेस्ट डीलर के साथ जाके चेक कर सकते हो। बाकी यार ये स्कूटर आपको कैसा लगा है बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे तो ये स्कूटर बहुत ज़्यादा ही पसंद आई है। तो ये थी हमारी ओवरऑल रिव्यू, ओवरव्यू, इसके स्पेसिफिकेशंस, इसके फीचर्स का कंप्लीट डिटेल। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये स्कूटर कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।